नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ज़िला है जिसको लेकर प्रदेश तो प्रदेश, देश की भी राजनीति गरमाई रहती है। और ये ज़िला पिछले 10 से 20 सालों से देश की राजनीति में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या राम मंदिर के कारण पिछले 20 साल से राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है। आज हम जानेंगे कि नगर निकाय चुनाव में अयोध्या जनपद में क्या माहौल है और अयोध्या जनपद की सीटों को नगर निकाय में कौन जीत रहा है। तो आज बात होगी अयोध्या जनपद की रुदौली सीट के बारे में। अयोध्या जनपद की रुदौली सीट पर भाजपा, सपा, बसपा तीनों ने अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं। पिछले 20 साल से इस सीट पर सपा का कब्जा है, लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं। इस बार बसपा की ओर से मोहम्मद शारिक बसपा के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यह गृह जनपद है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का। और इस बार बसपा कैंडिडेट मोहम्मद शारिक का साथ दे रहे हैं, उनका संरक्षक बनकर साथ दे रहे हैं पूर्व विधायक व राज्य सरकार में मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी। जी हाँ, अब इस सीट पर मामला टक्कर का हो चुका है। भाजपा की ओर से इस सीट पर राजेश गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सपा की ओर से जव्वार अली चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस सीट पर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर विकास का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। ये सीट पिछले 20 साल से सपा के पास थी, लेकिन आम लोगों का कहना है कि इस सीट पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन इस बार इस क्षेत्र का समीकरण बिल्कुल बदल चुका है और ये समीकरण बदला है बसपा ने। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने खुद जाकर रुदौली से अपने गृह जनपद से मोहम्मद शारिक को बसपा का कैंडिडेट बनाया था। पूर्व विधायक और मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी इस बार मोहम्मद शारिक के साथ बसपा के साथ मिलकर इस सीट पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि समीकरण इस पर बदल सकता है, क्योंकि जो समीकरण बसपा ने उत्तर प्रदेश के स्तर पर अपनाया है, 65% टिकट जो हैं वो निकाय चुनाव में मुस्लिमों को दिए हैं, उसका एक बड़ा असर पड़ सकता है। और वो मुस्लिम वोट बैंक जो 2022 तक सपा के पास मुख्यतः हुआ करता था, कहीं ना कहीं अब दरक कर बसपा के पास जाता नजर आ रहा है। पूर्व विधायक व मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी ने रुदौली क्षेत्र के सभी लोगों से इकट्ठा होकर बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील की और भाजपा और सपा को उखाड़ फेंकने के लिए कहा। गंगा जमनी तहजीब, सेक्युलरिज्म, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, ये तकरीरों का हिस्सा दुनिया में रही, लेकिन रुदौली विधानसभा क्षेत्र के जरिए से पूरे जनपद अयोध्या जी में हम लोगों ने साबित किया कि चाहे कितनी ही ताकतवर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी ही ताकतवर नफरत की सियासत क्यों ना हो जाए, जब अपने साथियों का हाथ थाम कर हम लोग मैदान में निकलेंगे, उस वक्त हुजूम हमारे आपके साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगा। आज हमारे आपके बीच में क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव में बहुत सारे लोग आपके साथ जाएंगे और आपको समझाने का काम करेंगे। मैं नहीं जानता कि मेरे नसीब में जो कुछ भी हमारे पालने वाले ने, हमारे अल्लाह ने लिखा है, मैं उसकी क्या क्या शुक्र अदा करूं। जिस घर में पैदा किया, जिस आराम में पैदा किया, मैं उसका शुक्र अदा करूं। अच्छी एजुकेशन मिली, उसका शुक्र अदा करूं। मैं अगर सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करता हूं तो उस नेमत का शुक्र अदा करता हूं कि जिस नेमत की चलते अल्लाह ने मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर कम से कम सभी धर्मों के सम्मान को कोई कागजी और किताबी नहीं रखा, हकीकी मोहर लगा करके मेरे दिल को तैयार किया है। और यही वजह है कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र भारतीय जनसंघ के चिराग से लेकर के कमल का फूल बनने तक, जिन्होंने तमाम उम्र आंख बंद करके सरकार को वोट देने का काम किया, उनका वोट भी हम लोगों ने सिर्फ वोट लेने का काम नहीं किया, कटती दोपहरी धूप में, सख्त मौसम में हजारों और सैकड़ों और लाखों की तादाद में उन लोगों ने अपने तेल से आपके साथ निकल करके, आपकी मेहनत करके आपको ताकत देने का काम किया है। कोई दूसरी मिसाल आपके सामने हो तो बताइए। मैं नहीं जानता कि कौन हैं वो लोग जो सरकारें बनाते हैं,
ये जो चुनाव हम जिसके तस्करा आपके बीच में कर रहे हैं, जो हमारा नगर पालिका का चुनाव है या माँ कामाख्या भवानी का चुनाव है, ये हमारे आपके इलाके का मसला है। ये देश प्रदेश का मसला नहीं है। मैं नहीं जानता कि लोग किस एजेंडे के साथ आपके बीच में जाएंगे, लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल करने आया हूं कि अगर मैंने 30 साल जिस अमल को किया, 30 साल मैंने जिस व्यवहार के साथ चलने का काम किया, अगर उसको चल करके समाज को मजबूती मिलती हुई दिखी है, तो आपको भी ये सोचना होगा कि हम और आप लकीर पे इधर उधर बट कर नहीं, अपने रुदौली को वैसे ही रुदौली बना के रखें कि जैसा कि रुदौली हमारे आपके बुजुर्गों ने हमको आपको दिया था। आज पार्टियों के नाम पर बहुत सारे लोग वोट मांगेंगे, खुद के लिए कहने को तो कुछ बचा नहीं है। कोई बात अपने बारे में नहीं कह सकते, और हो सकता है कि लोगों ने कहना अभी से शुरू कर दिया। बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने, उनके मनों में ये बात है कि उन्होंने बबूल के पेड़ लगाए थे, खुद के लगाए बबूल के पेड़ में आज वो मुझे घेरने की कोशिश करेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि कोई ये जाती दुश्मनी है कि जिसके चलते हम लोग आज उनके खिलाफ हैं। नहीं साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम जिस अब्बास अली जैदी रुश्दी को आप लोग जानते हैं, उसको उसके अल्लाह ने और उसके वालिदैन ने इतना छोटा दिल नहीं दिया है कि वो किसी इंसान को अपना दुश्मन माने, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब तक उसकी ज़बान चल रही है, हो सकता है उसका रिश्ता बनता बिगड़ता रहे, लेकिन मर जाने के बाद एक दूसरे के कांधे पे ही हम लोग अपना आखिरी सफ़र तय करते हैं। मैंने कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं मानी, और अब इस इलेक्शन को मासूम बनने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, बताएंगे कि आपसे कि उनकी निजी दुश्मनी है। जिस वक्त हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे थे, जिस वक्त मुझको और मेरे घर वालों को भरे मंच से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, उनकी कब्र की मिट्टी भी सूखने नहीं पाई थी, और उसके बाद भी मेरी मरी माँ को खुल के गाली देने वाले लोगों को मैंने उनके दरवाजे पे जाकर हाथ पकड़ करके सिर्फ रुदौली की एकता के चलते घर से निकाला था। और निकालने के बाद शायद आपके बीच में मैं अपने चुनाव में कभी इतना नहीं आया कि जितना हाथ पकड़ के उनको चुनाव लड़ाने का काम किया था। इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं पेश कर सकता। और ये कोई मेरी कोई निजी दुश्मनी का चुनाव नहीं है। मैं आपके बीच में इतना ही कहूँगा कि हमने मोहम्मद शारिक साहब को अगर यहाँ से कैंडिडेट पर अपनी हिमायत दी, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि मोहम्मद शारिक ने अपनी कारगुजारी से गुज़िश्ता कई सालों में रुदौली की आवाम का, रुदौली में रहने वाले व्यापारियों का, रुदौली में रहने वाले नौजवानों का, रुदौली की उन खुश्क आंखों का कि जो बेसहारा कोविड में निगाह लगा करके बैठती थी कि कहीं से कोई मदद आ जाए, रात दिन मोहम्मद शारिक और उनके साथियों ने जिस तरह मदद की और रुदौली की आवाम ने उनके ऊपर मुहर लगाई, रुदौली की आवाम को इज्जत देने का मैंने काम किया है। ये मेरा कोई सियासी फैसला नहीं है कि मैं रुदौली में मोहम्मद शारिक साहब के साथ खड़ा हूं। मैंने फिर कोशिश की कि मैं रुदौली के साथ खड़ा हूं। आप चाहते थे कि रुदौली की आवाम को एक ऐसा बेदाग कैंडिडेट मिले कि जो रुदौली में आने वाले पैसों को, कमीशन को न लेकर के रुदौली में आने वाले पैसों से ईमानदारी से आपके लिए इंतजामात करे। आपने पहले मोहम्मद शाहिद पे मुहर लगाई, और आज अगर हम शारिक के साथ हैं, हमारी दल मोहम्मद शारिक के साथ है, हमारे तमाम साथी मोहम्मद शारिक के साथ हैं, तो उसकी वजह यह है क्योंकि रुदौली मोहम्मद शारिक के साथ है। आप अपने बीच में हमारी लड़ाई किससे है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हम हुकूमत से लड़ने जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और लोगों को समझाने वाले लोगों को इतना ही मैं बताना चाहता हूं, मांगा तो आपने विधानसभा का टिकट, लेकिन जब ये गांव जुड़े इस नगर पालिका परिषद में तो आपके चेहरों पे हवाइयां आ गई, क्योंकि आपको पता था कि इन गांव में आपको पहचानने वाले लोग नहीं रहते। मैंने तो इन्हीं गांव के चुनाव लड़े हैं, हमेशा इन गांव से मदद मिली है। और ये तमाम में से ऐसे गांव हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि इसमें तमाम वो भी गांव जुड़े हैं कि जहाँ पर जिन दल में मैं था उस दल का वोट नहीं था, लेकिन सम्मानजनक तरीके से उनकी पोलिंगों को हम लोगों ने जीतने का काम किया है। और यही वजह है कि आप इस बार, मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है कि अगर मैं
अपने अंदर किसी तरह का, मेरे अंदर, मैं भी इंसान हूं, मुझ में भी कमियां होंगी, लेकिन अगर अच्छा कैंडिडेट आपके बीच में हम लोग लेकर के आए हैं, अगर साफ सुथरा कैंडिडेट आपके बीच में लेकर के आए हैं, अगर ऐसा कैंडिडेट लेकर के आए हैं जो कम से कम आपके लिए कोशिश जरूर करे, जो ये कह करके ना काम चला ले कि हमारी थाने में सुनी नहीं जाती। ये थाने न्याय करने के लिए हैं, ये तहसीलें न्याय करने के लिए हैं, और अगर इन थानों और इन तहसीलों से कभी कदार अन्याय हो रहा है तो आपके चुने हुए नुमाइंदे की यह जिम्मेदारी है कि या तो वो थाने के अंदर बैठ करके आपकी लड़ाई लड़े, या थाने के दरवाजे पे बैठ करके तब तक न उठे जब तक उस गरीब के साथ न्याय ना हो जाए। इन 25 सालों में ऐसा कोई मंजर आपकी निगाह में गुजरा हो तो बताइए। मुझे याद है डॉक्टर विक्रम पाल हमारा बहुत अच्छा साथी है, उसी थाने के अंदर एक बहुत छोटी सी बात के ऊपर लेकर के उसके साथ अन्याय हुआ, उसके सम्मान को खेलने का, उसके सम्मान को छीनने का काम किया। एक बहुत गरीब टेम्पो चलाने वाले एक ब्राह्मण लड़के के साथ चौकी किला में अन्याय हुआ। हम लोगों का रुख क्या था? हम लोगों ने प्रयास किया उसके साथ न्याय हो, और अगर न्याय नहीं हुआ तो ऐसे मौकों पर लड़ने की हिम्मत और ताकत भी दिखाई और लड़ाई लड़ी भी। ऐसा आपने कुछ देखा हो अगर 22 सालों में तो बता दीजिए। ये 25 साल और 30 साल की दुहाई देने वाले लोग, और मुझे बहुत अफसोस की बात है, ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किसी महल या हवेली या उसमें पैदा हूं, लेकिन अगर महलों जैसा आचरण कभी रहा हो मेरा तो बता दीजिए। अगर हवेली वाला बन करके कभी आपके बीच में रहा हूं तो बता दीजिए। लेकिन उन लोगों को ये कहने का हक नहीं बनता कि जो लोग नगर पालिका से कमीशन लेकर के आज बड़े बड़े महल बना करके उन महलों में रहते हैं, ये उनको हक नहीं पहुंचता, बिल्कुल भी नहीं हक पहुंचता। और आपके बीच में मैंने मोहम्मद शारिक साहब को, बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद शारिक साहब को अगर हम लोग समर्थन दे करके लाए हैं तो सिर्फ इसलिए लाए हैं कि आज मोहम्मद शारिक के बारे में रुदौली की आवाम में हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति आज खुल के कहता हुआ दिख रहा है कि वोट तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को देते आए हों, लेकिन शारिक से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है। ऐसा आपको सुनने में जरूर आ रहा होगा, सभी लोग कह रहे हैं। और ये बात मैं आपसे कहूंगा, खासतौर पे नौजवान अपने साथियों, आपसे कहना चाहूंगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, बंटवारे की राजनीति, इस राजनीति को आपने भारतीय जनता पार्टी के खाने में तो देखा, कब रुदौली के खाने में देखिएगा। ये रुदौली में अपने आप को रुदौली का नेतृत्व बताने वाले लोग हैं जो चोला बदल करके वही राजनीति करने की कोशिश करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये भी आपको मुख्य धारा से हटाने का काम करते हैं, भाई भाई होने का एहसास कराते हैं। और वही भाई जब मोटरसाइकिल पे रोजा रख करके वही भाई अगर किसी सिपाही से गुजारिश करता हो, खड़ा होता है कि हमको छोड़ दीजिए, अफ्तार का टाइम हो रहा है, तो उसकी मोटरसाइकिल छुड़ाने की हैसियत नहीं रखते। चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी न जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी न जीत जाए, मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार में है, यहां पर आपको किस प्रकार के विपक्ष की जरूरत है? ऐसे विपक्ष की जरूरत है कि महीने की पहली तारीख को अपने लिफाफों को ले और उसके बाद अपनी जेबों में रखे और चलता बने। भूल जाए कि रुदौली में ठेलों पे जो छोटा छोटा कारोबार करते हैं, ये जो ठेलों पर सब्जी बेचने का काम करते हैं, ये ठेलों पर जो छोटे मोटे फल के और फूल की दुकानें किए हैं, इनके साथ प्रशासन कैसा व्यवहार करता है, लिफाफा आ जाने के बाद वो व्यवहार नहीं दिखाई देता।